हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी आई हिमाचली। भूत प्रेत आत्मा, जब इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो कुछ लोग इन पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक केस ऐसा भी था जिसमें पुलिस और कोर्ट दोनों को मजबूर कर दिया था ये विश्वास करने में ये चीज़ें सच में होती हैं। आज का केस है टेरासीटा बासा का, जो कि फिलीपींस की रहने वाली एक यंग लड़की थी। टेरासीटा को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो म्यूज़िक में ही आगे कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए वो शिकागो मूव हो गई। शिकागो में उसने म्यूज़िक में एमए किया। कुछ टाइम म्यूज़िक करने के बाद उसका मन बदला और उसका मन किया कि वो मेडिकल स्टडीज़ करेगी। मेडिकल स्टडीज़ पूरी करने के बाद उसने शिकागो के ही अपने टाउन में, जहाँ वो रहती थी, एजवाटर हॉस्पिटल में एज अ नर्स ज्वाइन कर लिया। हॉस्पिटल में कुछ वक्त काम करने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी जिसका नाम था रूथ लॉयड। रूथ लॉयड का पति भी फिलीपीन से था, लेकिन वो खुद स्पेनिश थी। वो दोनों बहुत ही जल्द आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। बहुत सारे सीक्रेट्स भी वो एक दूसरे से शेयर करते थे, तो उनकी आपस में बनती बहुत अच्छी थी। कुछ समय बाद एक दिन टेरासीटा रूथ को बताती है कि वो थोड़ा जल्दी घर जाएगी। उसने बस रूथ को ये बताया था कि उसका कोई फ्रेंड आने वाला है, मेल अमेरिकन। पूरी तरह से बंदे की आइडेंटिटी उसने रूथ को नहीं बताई थी। जल्दी जल्दी में बात हुई थी उनकी और वो हॉस्पिटल से 30 मिनट पहले ही अपने घर की तरफ निकल गई थी। उस टाइम रूथ को क्या पता था कि वो उनकी आखिरी बातचीत है। अगले दिन टेरासीटा के मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, क्योंकि टेरासीटा के जो अपार्टमेंट था उसकी खिड़की से आग की लपटें बाहर निकल रही थी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। साथ ही रूथ को भी खबर मिल गई कि ऐसा कुछ हुआ है टेरासीटा के अपार्टमेंट में। फायर ब्रिगेड वाले जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रूम में टेरासीटा के कपड़े और टेरासीटा की मैट्रेस ने खूब आग पकड़ी हुई है। लेकिन जैसे उन्होंने उन सामान को साइड किया, मैट्रेस के नीचे उन्हें टेरासीटा की बॉडी मिली, जिसकी छाती पे मीट काटने वाला चाकू घोंपा गया था। पुलिस ने जब टेरासीटा की बॉडी रिकवर की तो टेरासीटा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे ध्यान सेक्सुअल असॉल्ट पर भी जा रहा था। ये केस बहुत ही जल्दी शिकागो में आग की तरह फैल गया था और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे टेरासीटा को जस्टिस दिया जाए। सब लोग बहुत हैरान थे कि अचानक से इतनी हंसती खेलती लड़की, अचानक से उसका मर्डर ऐसे कौन कर सकता है। लोगों के इतने प्रेशर के बाद पुलिस भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम करने लगी। लगभग 5-6 महीने तक पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला टेरासीटा के मर्डर के खिलाफ। तो इवेंचुअली इतना टाइम लगाने के बाद जो होता है वही हुआ। इस केस को अनसॉल्व मान के इस केस को बंद कर दिया गया। कुछ समय बीता, धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए। रूथ ने वापस से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद रूथ के पति का कॉल पुलिस को आता है। पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। रूथ का पति पुलिस वालों को एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ कुछ टाइम से बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूथ खुद स्पेनिश थी, लेकिन उसका हस्बैंड फिलीपीन से था, तो वो फिलीपींस की भाषा अच्छे से समझता था। उसने पुलिस वालों को एक्सप्लेन किया कि बीच बीच में ऐसा होता है कि रूथ एकदम ट्रांस की स्टेट में चली जाती है और उस ट्रांस की स्टेट में वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो टेरासीटा बासा है और उसके मर्डरर अभी भी खुले घूम रहे हैं। पहले तो पुलिस ने उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे जब रूथ का हस्बैंड पुलिस को बार बार फ़ोन करने लगा, तो पुलिस ने भी इस चीज़ को थोड़ी गंभीरता से लिया। पुलिस ने रूथ के हस्बैंड को कहा कि आप एक एक चीज़ राइट कर लीजिए कि रूथ क्या क्या कहती है। उस टाइम बाद रूथ के हस्बैंड ने वैसा ही किया। सारे नोट्स लिए कि रूथ जब उस ट्रांस की स्टेट में जाती है, दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब टेरासीटा बासा की आत्मा रूथ के शरीर में आती है तो वो क्या क्या कहती है। ये केस एक पोजेशन का था। टेरासीटा बासा की आत्मा वापस आ गई थी और वो अपनी फ्रेंड के शरीर में दाखिल होकर अपने मर्डर का पता बता रही थी। शुरुआत में लोगों को बहुत मुश्किल हुई ये चीज़ समझने के लिए, लेकिन इवेंचुअली वो भी समझ गए कि ये सच में टेरासीटा बासा है, क्योंकि रूथ फिलीपींस की भाषा ज़रा भी नहीं जानती थी और वो जब वो ट्रांस की स्टेट में जाती थी तो वो फिलीपींस की भाषा में ही सारी बातें बोलती थी।
टेरेसिटा बासा ने रूथ के ज़रिए सभी को ये बताया कि जिस आदमी ने टेरेसिटा बासा का मर्डर किया था, वो एक अमेरिकन आदमी था। उसने पहले टेरेसिटा बासा से फ्रेंडशिप की। वो लोग 2-3 बार मिले और इवेंचुअली 2-3 बार मिलने के बाद वो टेरेसिटा बासा के अपार्टमेंट में आ रहा था। जिस दिन नहीं, टेरेसिटा बासा ने अपने मर्डर के बारे में ये बताया कि ये पहले भी बहुत सारी चोरियां कर चुका है। टेरेसिटा बासा को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। उसके मर्डरर ने पहले जो जो चोरियां की थी वो सारी उसने रूथ के ज़रिए पुलिस को बताई। पुलिस ने वो सारी डिटेल रूथ के हस्बैंड से ली और उनकी छानबीन करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद पुलिस को वो सारे सबूत मिल गए जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। टेरेसिटा के मर्डरर को कस्टडी में लिया गया। उससे पूछताछ की गई। पहले तो वो कुछ भी मानने से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने अपना जोर दिखाया तो धीरे धीरे उसने देखा कि सारे सबूत उसके खिलाफ ही हैं, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही टेरेसिटा ने रूथ के ज़रिए पुलिस वालों को ये भी बताया था कि उसने जो ज्वेलरी चोरी की है वो उसने अपनी पहली गर्लफ्रेंड के घर पे रखी है। ये सारी चीज़ें भी पुलिस वालों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से रिकवर की। वैसे तो कोर्ट इन सब चीज़ों में नहीं मानती, लेकिन जब इतने क्लियर सबूत टेरेसिटा ने अपनी फ्रेंड के ज़रिए दिए तो हर किसी को मानना पड़ा कि नहीं, आत्माएं होती हैं। तो ये था केस टेरेसिटा बासा का, जो अपनी मौत के बाद भी वापस आई और अपने मर्डरर को पुलिस के हवाले किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं इसी तरह के अच्छे केसेस आपके सामने लाऊँ। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आपकी कोई स्टोरी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं लोगों को सुनाऊँ अपनी ज़ुबानी, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं उससे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को सुनाऊँगा। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ कमियाँ लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।